हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको सर्कल का नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड टू टेंजेंट से ही है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह एक एक्सटर्नल पॉइंट के माध्यम से दो टेंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ होता है और दोनों का लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होता है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक आपका सर्कल है और सर्कल के बाहर में आपका एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड जो है वो सर्कल को टच किया हुआ। तो आपको ये बताना है कि ट्रायंगल का तीन साइड ए बी है, बी सी और ए सी है। इसमें डी ई एफ तीन पॉइंट है जो सर्कल को टच कर रहा है। तो प्रूव करना है कि ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई जो है वह ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी के बराबर होगा और साथ ही साथ ए बी सी ट्रायंगल का जो पैरामीटर होगा उसका आधा होगा। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक सर्कल के बाहर में एक्सटर्नल पॉइंट होगा और दो टेंजेंट दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा, तो आप ध्यान दो। तो हम एक सर्कल लिए हैं, सर्कल का फिगर बनाए हैं और आप बाहर में एक्सटर्नल पॉइंट अगर ए को हम लेते हैं तो ए से दो टेंजेंट हो रहा है, एक ए एफ और दूसरा ए ई। तो ए एफ इज इक्वल टू ए ई होगा, तो मैंने लिख दिया ए एफ इज इक्वल टू ए ई टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। उसी तरह अगर हम बी का यूज करेंगे तो बी से भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, एक बी एफ है और एक बी डी है। तो बी एफ बी डी के बराबर होगा, इसका रीजन हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी। उसी तरह सी से देखा जाए तो सी से भी दो टेंजेंट है, एक है सी डी और एक है सी ई। तो सी डी इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा और इसका रीजन हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सी। अब हम आ जाते हैं, हमारा जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई। तो मैंने भी ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई यहाँ पर लिख दिया। आप ध्यान दो कि ए एफ जो है वह किसके बराबर है, तो ए ई के बराबर है। तो ए एफ के सामने मैंने यहाँ ए ई लिख दिया। उसी तरह मेरा बी डी है, बी डी किसके बराबर है, तो बी एफ के बराबर, तो बी डी की जगह मैंने बी एफ कर दिया। और सी ई, तो सी ई किसके बराबर है, तो सी डी के बराबर, इसलिए मैंने सी ई की जगह सी डी कर दिया। और ये जब दोनों को मैं जब लिख दिया तो देखा कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मेरा दोनों आपस में इक्वल हो गया। अब थर्ड पार्ट में आते हैं जो कि हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, तो ट्रायंगल का तीन साइड होता है और तीनों साइड का जो सम होता है वो पेरीमीटर होता है। तो तीनों साइड क्या है, तो ए बी है, बी सी और ए सी है। तो मैंने ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख दी। ए बी का दो टुकड़ा है, ए एफ प्लस बी एफ है, तो मैंने ए एफ प्लस बी एफ कर दिया। बी सी का भी दो टुकड़ा है, बी डी और सी डी, तो बी डी प्लस सी डी कर दिया। और ए सी का भी दो टुकड़ा है, ए ई प्लस सी, तो मैंने ए ई प्लस सी ई लिख दिया। उसके बाद आपका जो दो पार्ट है, इस दो पार्ट में से किसी एक पार्ट का हम यूज करके चल रहे हैं। चलिए मान लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट को ही लेकर चलते हैं। तो ए एफ जो है, आप ध्यान से देखोगे नीचे में, तो मैं किसी एक पार्ट पर ही फोकस किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए एफ, इस पार्ट को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो ए एफ है, तो इस पार्ट में ए एफ है, तो ए एफ का ए एफ लिख दिए। यहाँ बी एफ लिखा, इस पार्ट में बी एफ नहीं है, तो बी एफ किसके बराबर है, तो बी डी के बराबर। तो इसमें देखना बी डी है, तो मैंने बी एफ को बी डी के बराबर लिख दिया। बी डी चाहिए तो बी डी लिख दिए। सी डी, इसमें सी डी नहीं आ रहा है, लेकिन सी डी किसके बराबर है, तो सी ई के बराबर। तो इसमें सी ई तो आ रहा, तो सी डी की जगह सी ई लिख दिए। ए ई नहीं चाहिए, इसमें ए ई नहीं आ रहा, तो ए ई किसके बराबर है, ए एफ के बराबर, तो ए एफ है ना, तो ए ई की जगह ए एफ लिख दिए। और सी ई चाहिए तो सी की जगह सी लिख दिए। उसके बाद जब ध्यान से देख रहे हैं तो ए एफ हमारा दो बार आ गया, बी डी भी दो बार आ गया और सी ई भी दो बार आ गया। तीनों में से टू कॉमन निकालेंगे तो टू ए एफ, टू कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई। इधर में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जा रहा, और ये टू जब इधर जाएगा तो ये हमारा डिवाइड का काम करेगा। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई है। और ये ऑलरेडी हम किसके बराबर दिखा चुके हैं, तो ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी के बराबर हो गया। इस तरह मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपस में इक्वल हो गया।
आज के लिए इतना। थैंक यू।